हाय फ्रेंड्स, मैं ललित परियार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक ये देख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश अवशोषण के नियम। दोस्तों प्रकाश अवशोषण के दो नियम है, बिल्कुल छोटे छोटे और इजी नियम है और हमारे सिलेबस में भी ये है। तो हम आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश अवशोषण के नियम, पहला हमारा जो नियम है वो कौन सा है? लैम्बर्ट लॉ। ओके, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कोई अवशोषक माध्यम है, यानी लाइट को थोड़ा सा क्या करता है, ये अवशोषित करता है। यहाँ पे ये रेज जो आ रही है ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, आपतित हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इसको हमने कहा है I0 ऑब्जेक्ट हो रही है ये। ओके, इसके बाद अब यहाँ से ये जब कॉलिजन टक्कर करेगी तो ऐसा तो नहीं कि ये कंप्लीटली इसके अंदर चली जाएगी, नहीं, कुछ पार्ट इसका जो क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रही है और ये जो है वापस जा रही है, यानी परावर्तित हो रही है। कुछ पार्ट्स इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिटेड यानी बाहर निकल जाएगा। कहीं पर भी अगर हम लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट होता है, प्लांट की लीफ के अंदर जो लाइट आती है, जैसे ऊपर जैसे ही लाइट आती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो काम हो रहा होता है या रिएक्शन जो हो रही होती है, तो वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो लैम्बर्ट ने कहा है कि कितना एब्जॉर्ब करेगी या किस टाइप से एब्जॉर्ब करेगी, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, जो प्रकाश अवशोषण के नियम है। अब यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड है, इसको आपको समझना है एक बार। सबसे पहला हमारे पास है एक ही वर्ण, यानी जिस लाइट को आप ऑब्जेक्ट करवा रहे हो वह एक ही जो है कलर की होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए। अदरवाइज सबका लैम्डा जो है वो अलग अलग होता है, सबकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। हम पढ़ते हैं विबग्योर, तो I0 यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी। I0 यहाँ पे इंटेंसिटी है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तीव्रता। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तीव्रता। अब अगर हमने यहाँ पे एक ही रंग का नहीं लिया है तो रंग तो अलग अलग होते हैं। हम पढ़ते हैं विबग्योर, है ना, विबग्योर के हिसाब से तो सबकी इंटेंसिटी तो क्या होगी, अलग अलग। तो हमें एक ही लाइट का, एक ही वर्ण का प्रकाश। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी समांगी अवशोषण माध्यम, इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, समांगी अवशोषण माध्यम। अब समांगी अवशोषण माध्यम का क्या मतलब होता है? समांगी अवशोषण माध्यम इसका मतलब होता है कि जैसे हमने पानी लिया और पानी के अंदर मान लो नमक डाला, तो थोड़ी देर में हमने इसको देखा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, समांगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पानी के अंदर अगर हम रेत को डाल दें तो वो होमोजीनियस मिक्सर नहीं बनेगा। तो मिक्सर विलियन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके होते हैं, दोनों अपनी पहचान खो चुके होते हैं। जैसे नमक और पानी का जो मिक्सर होता है वो कैसा होता है, समांगी होता है। ओके, जब एक ही वर्ण का प्रकाश किसी समांगी अवशोषक माध्यम पर पड़ता है तो उसकी तीव्रता में कमी, ध्यान रखना, तीव्रता में हमें हमेशा क्या होगी, कमी। इंटेंसिटी में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और उसके अंदर जो कमी की दर है, अब वो कमी की दर है वो किस पर डिपेंड करेगी, अवशोषक माध्यम की मोटाई। सबसे इसका जो डेफिनेशन है वही इसका सब कुछ है। अवशोषक माध्यम की मोटाई, पहली जैसे मान लो ये x है, ये इस पे डिपेंड करेगी, कितना कमी हो रहा है वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी मोटाई हमने ज़्यादा ली है ना, तो जो कमी भी क्या होगी इंटेंसिटी में, वो ज़्यादा होगी, कम लेंगे तो कम होगी। ओके, अवशोषक माध्यम की मोटाई तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी के जो है वो सीधे समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ओके, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। जब भी किसी एक रंग के प्रकाश को हम अवशोषक माध्यम पर डालते हैं तो इसके इंटेंसिटी में कमी आती है, और वो जो कमी होती है वो किस पर निर्भर करेगी, एक तो इसकी मोटाई पर निर्भर करेगी और दूसरा जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगी। तो इसी से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, देखो, माइनस ओके डी आई अपॉन डी एक्स। अब मैंने माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, देखो कमी, यहाँ पे क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। कमी यहाँ पे ये नेगेटिव शो करेगा कि माध्यम चाहे कैसा भी हो, कुछ भी ले, लेकिन इंटेंसिटी तो हमेशा क्या होगी दोस्तों, कम ही होगी। ऐसा नहीं कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ती कभी नहीं है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में हम साइन लेते हैं माइनस जो है डी सी अपॉन डी टी, रिएक्टेंट के लिए क्या लेते हैं, माइनस डी सी अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसी कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसके अंदर जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। ओके, तो यहाँ पे I0 अपॉन, अब देखो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। ओके, कमी की दर अब डायरेक्टली सीधे समानुपाती होती है किसके, एक तो इसकी मोटाई के और दूसरा इसकी तीव्रता, यानी किस पे, आई पे। ओके, यानी माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होती है किससे, तीव्रता। अगर ये साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई। ओके, के यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा लॉ है किसका, किसका, लैम्बर्ट लॉ। किसका लॉ है, लैम्बर्ट लॉ है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं सेकेंड हम बात करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। सेकेंड हम बात करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। अब दोस्तों एक याद रख लिया बहुत है ना, इसको ज़्यादा याद ही नहीं रखना, क्योंकि जैसा ये है वैसा का वैसा ये है। अब दोनों के अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, अब ज़्यादा चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों की डेफिनेशन दोस्तों बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे जैसे ये लिखा है, देखो, जब एक ही वर्ण का प्रकाश किसी समांगी अवशोषक माध्यम पर पड़ता है तो उसकी तीव्रता में कमी की दर अवशोषक माध्यम की मोटाई तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता वह किस पर डिपेंड करेगी, सांद्रता पर। बस इतना ही इसमें ऐड करना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं करना है। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लिया कि यहाँ पे हमने ये क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन। क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है। और इस सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन की क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन के सबसे लास्ट में एक और वर्ड जोड़ देना है आपको, क्या, कंसंट्रेशन। तो बताओ यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा, यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप ऐसा ही करना है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले क्या लिखा था हमने, आई, फिर अब हम क्या लेंगे, सी आई। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन, और आई हमने बताया था इंटेंसिटी, या फिर हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तीव्रता। इंटेंसिटी या फिर तीव्रता। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के सी आई। ये इतने से दोस्तों दोनों नियम है अवशोषण के नियम। दोस्तों लैम्बर्ट बियर लॉ की देखो नियम दोनों इजी है बिल्कुल, इसकी कुछ बाउंड्री होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, और वो सीमाएं क्या क्या है, बाउंड्रीज क्या क्या है, क्या क्या आपको ध्यान रखना एग्जाम में अगर आ जाए तो सबसे पहला प्रकाश जो है एक ही वर्ण का होना चाहिए। एक ही वर्ण यानी एक ही रंग का प्रकाश, वर्ण यानी रंग, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। अब एक ही रंग का प्रकाश है तो उसका लैम्डा भी क्या होगा, लैम्डा भी समान होना चाहिए। लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि विलयन जो होता है वो तनु मतलब डाइल्यूट, विलयन जो होता है वो डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। अगर विलय बहुत ज़्यादा है यानी कंसंट्रेट है तो ये काम नहीं करेगा। ओके, और तीसरा और चौथा जो है इसमें जो ये है कि विलय का आयनन, विलय का आयनन या फिर अपघटन नहीं होना चाहिए, अपघटन नहीं होना चाहिए। देखो इससे जो क्वेश्चन जो आएगा ना वो यहीं से जनरेट होता है, ठीक है ना। बाउंड्री यानी लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ की जो है सीमाएं क्या होनी चाहिए, क्या होती है। और सबसे लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि समांगी विलयन होना चाहिए, समांगी होमोजेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये कुछ सीमाएं हैं किसकी, लैम्बर्ट बियर लॉ की। ओके, बिल्कुल इजी है दोस्तों, दोनों को ध्यान में रखिए, इन बाउंड्री इन सीमाओं को थोड़ा ध्यान में रखिए। और बाकी हम यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में, ये ऐसा नहीं है कि ये लॉ है या नहीं है, लेकिन अगर लॉ है तो इस चैप्टर में ये भी लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, जहाँ पे फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ है। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ।